चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखें, कोई भी कचरा ना रखें चार्ट पर। दूसरा, जो भी आपके सिस्टम के रूल्स है, जो भी ट्रेडिंग के रूल है या किसी भी स्ट्रैटेजी के रूल है, उसको फॉलो करें। तो इसलिए कहते हैं कि जो रिवर्सल ट्रेडिंग होती है उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपनी एक नई स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर इंट्राडे। और यहाँ पर हम लोग टारगेट करेंगे रिवर्सल स्टॉक को। तो जब भी आप रिवर्सल के बारे में सीखते हैं तो सबसे पहला सवाल कि सर हम लोग किस तरह के रिवर्सल को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सल। वन इज द रिवर्सल फ्रॉम द टॉप एंड द सेकेंड वन इज द रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम। तो आज हम लोग जिसको टारगेट करेंगे वो है रिवर्सल फ्रॉम बॉटम। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो हर एक शब्द का और कह सकते हैं हर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। ऐसा नहीं है कि रिवर्सल फ्रॉम टॉप हो रहा है और आप वहाँ पर बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो वैसे केसेस में आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग आरएसआई का हेल्प लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग रिवर्सल फ्रॉम बॉटम को कैच करने वाले हैं, मतलब ऐसे स्टॉक जो कि बॉटम से रिवर्सल कर रहे हैं। तो अगर मुझे बाई करना है तो मुझे ग्रीन कलर का कैंडल ही चाहिए। कभी भी रेड कलर के कैंडल में बाई ना करें अनटिल एंड अनलेस यू हैव ए वेरी सॉलिड रीजन टू गो लॉन्ग इन दैट स्टॉक। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सिंपली क्लोज ग्रेटर देन ओपन, और मेरा टाइम फ्रेम है 5 मिनट। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पर मैंने इसको रन कर दिया। तो टोटल स्टॉक जिन्होंने लास्ट कैंडल ग्रीन कलर का बनाया है वो है 76 आउट ऑफ 211। जैसा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया कि टोटल अभी एफएनओ में 211 स्टॉक हैं। लेकिन अभी भी हमारा कोई भी मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने ग्रीन कलर के कैंडल को टारगेट किया है। अब हमें कंडीशन लगानी है रिवर्सल की। तो देखिए, रिवर्सल उसी स्टॉक में काम करता है जब वो स्टॉक बुलिश हो, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आके ये रिवर्स करता है, तो यहीं पर ये सबसे बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि अगर आरएसआई की वैल्यू ग्रेटर देन 60 होती है तो हम लोग उसे बुलिश कंसीडर करते हैं, और अगर आरएसआई की वैल्यू लेस देन 40 होती है तो उसे हम लोग बीडीएस कंसीडर करते हैं। तो हम लोग भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको मार्केट से पैसे बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आप बहुत ही बड़े बड़े नाम लेंगे तो आप नामों के पीछे ही भागते चले जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आरएसआई ग्रेटर देन वैल्यू 60, और ये जो टाइम फ्रेम होगा ये होगा आवरली टाइम फ्रेम में। मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो स्टॉक है, कह सकते हैं कोई भी स्टॉक है, वो आवरली टाइम फ्रेम में बुलिश होना चाहिए। अब बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक बुलिश है, अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम दैट इज 5 मिनट में ये रिवर्सल दिखाना चाहिए। तो जनरली रिवर्सल कहाँ से होते हैं, जब भी आरएसआई की वैल्यू 30 से नीचे होती है और जैसे ही 30 के ऊपर आता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम इन केस ऑफ आरएसआई। बेसिक डेफिनेशन है, कोई भी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। तो जब भी आरएसआई की वैल्यू अगर स्टॉक 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर उसके ऊपर आता है दैट इज कंसिडर एज ए रिवर्सल फ्रॉम बॉटम। और इसी को मैं कामचोर हूं तो मैंने यहां पर सिंपली इसको डुप्लीकेट फिल्टर कर दिया है। टाइम फ्रेम हमारा है 5 मिनट का, और ये क्रॉस्ड एबव, जैसे ही 30 के ऊपर क्रॉस करेगा हम लोग स्टॉक को पिक कर लेंगे, बिकॉज वो आवरली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बुलिश है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं कि यहां पर क्या हुआ। आवरली टाइम फ्रेम में स्टॉक बुलिश था, ठीक है भैया, स्टॉक बुलिश था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और कह सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे ही ये 30 के ऊपर जा रहा है हम लोग यहीं पर इसको पिक कर ले रहे हैं, और ये ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए। अब सिंपली रन बटन पर क्लिक कर देना है और हमारे पास स्टॉक आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं आया। तो जब भी हाई प्रोबेबल ट्रेड अगर आप देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ स्टॉक काफ़ी कम आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बैक टेस्ट। तो ये है 9:15 4 दिसंबर। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसका डेट है 4 दिसंबर, और मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बैक टेस्ट करना सिखा रहा हूँ, तभी आपका किसी भी स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विप्रो
4 दिसंबर 9:15 के कैंडल में ये हमारे पास आया था। तो आइए इसको ओपन करते हैं, WIPRO। अब देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर लगा के 10 तरह की बातें बोल दूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं करता, बिकॉज जो भी मुझे इंडिकेटर या जो भी कंसेप्ट लगाना था उसको मैंने ऑलरेडी कोड कर लिया है। तो चार्ट पे मुझे कोई भी कचरा नहीं चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार्ट पर मुझे कोई भी कचरा नहीं चाहिए। अगर आप 10 तरह के इंडिकेटर लगा के रखेंगे तो खुद आप स्टॉक भी नहीं देख पाएंगे और कह सकते हैं कि आप कैंडल भी नहीं देख पाएंगे। तो कोशिश करिए कोई कचरा ना रखे चार्ट पर, कम से कम इंडिकेटर में बेहतर डिसीजन आप ले पाए। तो इसने कहा कि भैया 9:15 में मेरी कंडीशन फुलफिल हुई थी और यहां पर एक रिवर्सल आया था। टाइम फ्रेम आप यहां पर देख सकते हैं 5 मिनट। आपको क्या करना है, सिंपली इसका हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है। हाई ब्रेक होगा, हम लोग बाइंग करेंगे, लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। अब देखो यहां पर हमारे पास एंट्री आ गया 257.4 के आसपास। काफ़ी लंबे समय के बाद, अराउंड 30 मिनट्स के बाद ये ब्रेक करता है एंड अप साइड में हमें काफ़ी अच्छा मूव देता है। अब देखो मैक्सिमम लोग ये जो टाइम है इसमें वेट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिस्टम है, उसका एक रूल है, वो आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आप रूल फॉलो नहीं कर सकते हो तो जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा कम है स्टॉक मार्केट में। तो कोशिश करिए कि जो भी आप सिस्टम सीख रहे हो उसके सारे रूल्स को आप फॉलो करो। अब आइए देखते हैं दूसरा स्टॉक। 9:20 में हमारे पास आया VVL। बिना किसी भेदभाव के मैं ओपन कर रहा हूँ। याद रखिएगा मैं 1 बाय 1 ओपन कर रहा हूँ, ना कि अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाया जाता है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो स्टॉक दिखाया जाता है, जो लॉस हो रहा है वो आपको नहीं दिखाया जाता है। बट मेरे केसेस में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मैं यहाँ पर कोड दे रहा हूँ जिसे आप बैक टेस्ट कर पाएंगे। और इसको मैंने ओपन कर लिया। टाइम क्या था, 9:20। तो ये है 9:20 का कैंडल। सिंपली मैंने यहाँ पर हाई को मार्क कर दिया, लो को मार्क कर दिया और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको एक काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक बिना किसी भेदभाव के। फिर 1225 बॉश लिमिटेड। अब काफ़ी सारे लोग ये स्टॉक देख के ही मतलब इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज इसका प्राइस ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिसका प्राइस जितना ज़्यादा है वो उतना ही अच्छा मूव देता है। टाइम क्या था, 1225। आप यहाँ पर डेट और टाइम देख सकते हैं, 1225 दिस कैंडल। अब आप यहां पर देख लो कि 1:3, 1:4 या 1:5 कितने बड़े रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो रिवर्सल ट्रेडिंग होती है उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। अगर आप ट्रेलिंग में अच्छे हैं तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है एम्फेसिस का। वो कॉपी नहीं हो रहा है। एम्फेसिस का टाइमिंग है 2 PM। हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया, ब्रेकआउट यहां पर आया, काफ़ी स्लो यहां से प्राइस ऊपर गया और आप यहां पर प्रॉफिट में ही एग्जिट करते हैं। तो अभी हमने जितने भी स्टॉक देखे सभी में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला और आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो रिवर्सल ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क जो होता है वो कम होता है और रिवॉर्ड आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए ये एक हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ ट्रेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीवियस कम से कम 6 मंथ का बैक टेस्ट करना है, 6 मंथ का एंड 3 मंथ का फॉरवर्ड टेस्ट करना है। उसके बाद ही आप इसे ट्रेडिंग में लाएं, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कभी भी सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बातें ध्यान में रख लीजिए। पहला, चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखें, कोई भी कचरा ना रखें चार्ट पर। दूसरा, जो भी आपके सिस्टम के रूल्स है, जो भी ट्रेडिंग के रूल है या किसी भी स्ट्रैटेजी के रूल है उसको फॉलो करें। अगर लेवल्स नहीं आ रहा है तो वेट करिए, क्योंकि हो सकता है लेवल्स आने के बाद वो आपको काफ़ी बड़े प्रॉफिट दे दे। और ये जो स्कैनर होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इस स्कैनर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।